हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये ऑटो मशीन है मेरी। तो ये मैंने 3 साल पहले ली थी। आप इसकी कंडीशन चेक करें, ये बिल्कुल न्यू है क्योंकि मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं मेरे जो कज़न्स हैं या मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपकी मशीन इतनी नई कैसे है, जबकि हमारी तो अक्सर कोई ना कोई मसला करती है। तो मशीन की कंडीशन आप चेक करें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन मैंने रखी हुई है। मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो इसकी सबसे मशीन का जो अच्छा काम ना करने की एक सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो होती है ये इसकी जालियाँ। इसकी अगर ये जालियाँ हम लोग क्लीन नहीं करते ना, तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं कि जो डस्ट और जो गंद वगैरह इसके अंदर जमा होना होता है, अगर ये पहले से फिल हो ना, तो वो जो डस्ट वगैरह है वो कपड़ों से निकलता ही नहीं है। ये देखें आप, ये इस तरह से निकल आती हैं और इनको नीट रखना पड़ता है। अभी भी मैंने इसको चूँकि मैंने आपको दिखाना था कि मैं इनको किस तरीके से साफ़ रखती हूँ, तो मैंने ना 2-3 हफ़्तों से इसको साफ़ किया ही नहीं था। और आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं इसको किस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो ये देखें आप, ये चीज़ आप चेक करें। गंदी होने की सूरत में ना यहाँ पे सारा डस्ट जम जाता है, यहाँ पे बहुत सारी रुई जम जाती है, बहुत सारा गंद जम जाता है। 2 जालियाँ होती हैं एक मशीन में, ये देखें, ये दूसरी मशीन, ये दूसरी जाली है और यहाँ पे ये आमने सामने 2 जालियाँ हैं। ये आप दूसरी भी कंडीशन चेक करें कि मैंने इसको 2-3 दिन हो गए मशीन लगाई नहीं थी, तो जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना मुझे गंदी गंदी महसूस हो रही थी। ये देखिए जरा, ये चीज़ होती है, आप देख रहे हैं कि ये ना एक तरह से गंदी हुई हुई है। अच्छा, इनको मैं साफ़ किस तरह से करती हूँ, पहले तो मैं थोड़ा सा मतलब सर्फ डालती थी मशीन में और कपड़ों के बगैर इसको चलाती थी ताकि जो इसकी डस्ट वगैरह ना वो निकल जाए। लेकिन अब आज मैं इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। ये एक टैबलेट है, ये आजकल नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल थी, तो मैंने ये मंगवाई है। ये है वॉशिंग मशीन क्लीनर। ये एक टैबलेट जो है, ये एक डिब्बी जो है, ये मुझे तकरीबन 350 की मिली है। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये आम आपको शॉप से नहीं मिल रही। मैंने बहुत पता किया था, ये सिर्फ़ हमें दराज से ही मिल रही है। तो आज मैं इसका एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसको ना शेयर कर दूँ। आपको मैं दिखाती हूँ ये अंदर से कैसी हैं। तो गाइस, ये देखें, ये कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं, इस तरह की ये ना गोलियां टाइप बनी हुई हैं। ये देखें ज़रा, देखने में इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत सी लगती है ना। तो आज मैं इसका एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ कि वाकई इससे मशीन साफ़ होती भी है या जस्ट ये बस एक कारोबार करने का तरीका ही है। तो चले हम इसका एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मशीन को ऑन करना है। ये देखें, इसको यहाँ से हमने, अच्छा, ये मशीन को मैंने ऑन कर लिया है। अब ये जो स्टार्ट का और होल्ड का बटन है ना, इसके साथ ये प्रोग्राम का बटन होता है। इसके ज़रिए मैं जो मेरा तरीका है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं इसको प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे 95 आ जाता है, 95 आ जाता है। तो मैं इसको स्टार्ट के मोड पे करती हूँ, तो देखें आप, इसमें पानी पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही पानी भरना शुरू होगा ना थोड़ा सा, तो फिर मैं ये टैबलेट जो हैं ये खोल के इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, एक सीक्रेट मैं आपको इसका बताने वाली हूँ कि आप देख सकते हैं मशीन में आधा पानी भर चुका है। मेरे अक्सर कज़न वगैरह जो हैं, मेरी जो मतलब जिनके पास ये मशीन है, वो कहती हैं कि भाभी आप हम लोग तो मशीन चलाते हैं तो वो 2-2 घंटे तक मशीन चलती रहती है और बंद ही नहीं होती। तो इसका सीक्रेट ये है कि जब थोड़ा सा पानी आप देखें भर गया, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस मशीन को ना ऑफ़ कर देती हूँ। ये ऑफ़ हो जाती है और फिर से दोबारा से उसी वक्त मैं इसको ऑन करती हूँ। तो ये देखें आप, इसके ऊपर ना 44 आ गया। तो फिर मैं इसको मतलब प्ले करती हूँ, तो वहीं से पानी दोबारा से भरना शुरू हो जाता है। यानी कि वो जो हमारा टाइम है ना, वो आधे से ज़्यादा कम हो जाता है।
ये फ़र्क होता है। और इससे कपड़े की धुलाई जो है वो भी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसका जो मोड है ना वो स्टैंडर्ड मोड है। और यहाँ पे आप देखें ये मीडियम पे आ जाता है और ये सारे इसके ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये है कि इससे कपड़ों की धुलाई बहुत ही अच्छी हो जाती है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे मशीन चलना स्टार्ट हो गई है। जब मैंने दराज से ये गोलियाँ ऑर्डर की थी ना, तो उन्होंने उसमें कहा हुआ था कि 2 गोलियाँ डालनी हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना, वो हम औरतें हैं, हम थोड़ी किसी की बात फटाफट मान लेते हैं। तो मैं इसमें ना 3 गोलियाँ डाल रही हूँ। अच्छा एक मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से इसमें वर्क करती हैं। वो ये देखें आप देखें पानी कितना गंदा हो गया और ये गोलियाँ ना उधर जाके बैठी हैं और इसमें से ना बबल्स निकल रहे हैं। और जैसे जैसे ये बबल्स निकलते रहेंगे ये मशीन को ना अंदर से नीट करना शुरू कर देती हैं। तो इसको हमने थोड़ी देर चलाना है और ये गोलियां जो हैं ये सारी इसके अंदर ही जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है इसका। अच्छा आप देख लें कि टाइम जो है वो मैंने 44 पे चलाया था और अब ये 35 पे आ गया हुआ। तो मुझे लगता है कि इतना टाइम काफ़ी है। मेरे ख्याल से 30 मिनट हो चुके हैं मैंने इसको चलाए हुए। तो यहाँ पे ना आप देखें हादिया की खड़ी हो गई है कि पता नहीं खाला कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो मैं ये देख लूँ। अच्छा अब मैं इस मशीन को ना रोकने लगी और आपको मैं ना इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ। मैं मशीन को रोक दिया। अच्छा पानी की कंडीशन आप खुद चेक कर लें कि पानी कितना गंदा हो गया हुआ है। और जालियों की भी कंडीशन आप खुद चेक कर लें कि ये जालियां जो है ना अभी इतनी ज़्यादा नीट नहीं हुई जितनी कि हम अपने हाथ से मतलब इनको रगड़ के साफ़ कर लेते हैं ना, उतनी नहीं नीट हुई। लेकिन पानी की कंडीशन अगर आप चेक करें तो इसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, लेकिन ये कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो चलें अब इसको पानी को ना स्ट्रेन करते हैं, तो फिर चेक करते हैं कि मैं आपको मशीन की दिखाती हूँ कंडीशन की क्या है। अच्छा जी ये देखें आप, ये मैंने मशीन का वो जो है ना इसको निकाल लिया है जालियों को। अब मैंने हाथ लगा के देखा, ये बहुत ज़्यादा ना नरम हो गया हुआ है। इसका जितना भी वो मैल की फैल है ना वो निकला तो नहीं, लेकिन ये है कि नरम हो गया हुआ है। इसके ऊपर हम ज़रा सा ब्रश मारेंगे ना तो ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। अच्छा ये आप मशीन की भी कंडीशन देखें कि वो जो जितना भी डस्ट वगैरह था ना वो मशीन में जमा हो गया। इस मशीन का यही सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई मतलब इसमें चीज़ गिर जाए या कुछ इस तरह का गंद वगैरह हो तो वो निकलता नहीं है इसमें से। तो अब मैं इसको कपड़े के साथ सारा साफ़ करूँगी। अच्छा रही बात टैबलेट्स की बताने की, मेन मकसद था टैबलेट्स का, तो ये तो मैं बाद में साफ़ कर ही लूँगी। लेकिन अगर मैं टैबलेट्स की बात करूँ तो ये मेरे ख्याल से कुछ ठीक हैं, कुछ नहीं भी ठीक है। कोई इतना मुझे इसका ना ख़ास बेनिफिट्स मिला नहीं है। तो अगर तो आपकी मशीन अच्छी हालत में है, जिस तरह ये देखिए मेरी मशीन थी अच्छी हालत में थी और गंदी नहीं थी बिल्कुल भी, तो ये बहुत कम है, बहुत कम जो है ना डस्ट हालांकि उन्होंने 2 गोलियाँ कहा था, मैंने 3 डाली हैं तो भी ये कंडीशन थी कि मुझे इसके इतने ना सेटिस्फाइड रिजल्ट जो है ना वो नहीं मिले। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये आपको दराज से इजीली ऑटो मशीन टैबलेट्स के नाम से मिल जाती हैं। और वैसे मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। इससे अच्छा ये है कि आप मशीन में थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा तेज़ाब डालें और उसको थोड़ी देर चला के उसको ड्रेन करें तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती हैं। इन टैबलेट्स का मुझे कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। तो अब आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको ये बाय करनी है या नहीं करनी। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।